नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बेस मेटल की, क्योंकि बेस मेटल की कीमतों में रिकवरी आई है और जब ये खबर आई कि चाइना में राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, उसके बाद एक बड़ी तेजी, बड़ी रिकवरी हमने मेटल में देखी है और एलएमई पर कॉपर का भाव करीब 4% बढ़ा है। एमसीएक्स पर भी कॉपर में करीब 2.5% की मजबूती है। बाकी मेटल भी 2 से 4% बढ़े हैं। खबर यह है जो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है कि चीन में 22,000 करोड़ डॉलर के आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस खबर ने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बदला है, लेकिन क्या यह तेजी टिकेगी, इसी पर हम पहले बात करेंगे। जिगर धर्मशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, ये जो तेजी आई है अभी चाइना वाली खबर से, ये तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? मुझे लगता है कि ये मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ है और निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। जिस तरह से चाइना में आई थिंक काफ़ी बार स्टिमुलस अनाउंस हुआ है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये ज़रूर से काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा। और क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम 1 आध 2 दिन के लिए होल्ड करता रहेगा। बट आगे जाते जैसे कि ग्रोथ नंबर्स या जो इकोनॉमिक डेटाज़ है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कोविड के कंसर्न्स चाइना में अभी भी है, तो वो सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बेस मेटल्स के लिए अभी के लिए जो मोमेंटम है, वो और थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर हम किसी 1 या 2 मेटल्स को अगर एज़ अ पिक की तरह देखें, तो मुझे लगता है कि कॉपर और ज़िंक पे काफ़ी हद तक ध्यान देना चाहिए। कॉपर में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है, तो मुझे लगता है कि ये तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है। ओके। आज के लिए अगर कोई सेशन में अगर बाय करना है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में हल्की सी अगर गिरावट आती है 655, 657, तो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। 651 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि 650 का टारगेट पॉसिबल है कॉपर में। साथ ही में ज़िंक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ज़िंक में 275 का काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने के लिए। 273 के करीब का एक स्टॉप लॉस ठीक है। मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर 280 के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर और जिंक यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बाइंग करके चल सकते हैं। अब अजय केडिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी जो मेटल में हुआ है चाइना वाली खबर से कि वहाँ पर राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को बदला है, लेकिन ये बदलाव कब तक रहेगा? नमस्कार। हाँ, डेफिनेटली जो चाइना का ये $220 बिलियन का स्टिमुलस की बात हो रही है, ये पहले से भी लाइनअप था। बिकॉज जिस ढंग से चाइना जून अप्रैल मई में कोविड के कंसर्न की वजह से जो स्टेक डाउन हुआ था, अब वो उभरने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली चाइना काफी कोशिश करेगा कि इम्प्रूवमेंट आए, और जब भी चाइना में कुछ जंप आता है तो बेस मेटल पहले लाइमलाइट में आता है और बाकी फिर अदर कमोडिटीज में भी जंप आता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है जिस ढंग से रिसेशन का खतरा और कंसर्न्स बना हुआ है इन्फ्लेशन को लेकर, और यूएस ने भी जो हॉकिश टोन कल दिया था, ये हाई साइड पे जाके थोड़ा कैप करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली काफी बड़ा फॉल हमने पिछले 15-20 दिनों में कमोडिटी प्राइसेस में आते हुए दिखा, खास करके बेस मेटल्स के अंदर। यहाँ पे एक रिकवरी जरूर बनेगी, जहाँ पे कॉपर में हमें लगता है कि प्राइसेस वापस 680-90 तक का लेवल दिखा देगा। वहां पे जाकर हमें वापस एक रिव्यू करना चाहिए। बट चाइना पूरी कोशिश करेगा जो रिसेशन से निकालने की कोशिश पूरे बेस मेटल में दिखेगा। तो कॉपर में, जिंक में, लेड, एल्यूमिनियम भी अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये न्यूज के बाद हो सकता है हफ्ता भर हम एक तेजी का रूप देखेंगे अभी कंटिन्यू। लेकिन फेड के जो वापस मीट है, जहां पे इंटरसेट हाइक की बात कंफर्म कर दी गई है, ये प्राइसेस को वापस दबाव में लाने की कोशिश है। तो टेम्परेरी जंप हम बेस मेटल में देख पाएंगे। ठीक है, तो आप करें कुछ और तेजी अभी तात्कालिक रूप से देखने को मिलेगी। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में ₹250 की तेजी है। 2 दिन की भारी गिरावट के बाद आज गोल्ड में कुछ रिकवरी दिख रही है ₹250 की। तो जिगर, आप बताइए, गोल्ड की भी तेजी बढ़ सकती है क्या? हमने देखा है कि गोल्ड में काफ़ी हद तक एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन ज़रूर से आया है। बट मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम और आता हुआ दिख सकता है। बट अगेन अपसाइड काफ़ी लिमिटेड रहेगी, बिकॉज़ डॉलर इंडेक्स अभी भी काफ़ी हायर लेवल पे है। बट येस, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 50,600 के नीचे अगर प्राइस आता है तकरीबन 550, तो वो एक काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा इंट्राडे खरीदारी के लिए। 50,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 50,900 से 51,000 तक के लेवल तक आ सकता है। बट अपसाइड वहीं तक लिमिटेड रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। अजय जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड को लेकर? क्योंकि आप देखिए कि ग्लोबली गोल्ड के दाम बहुत घटे हैं और पिछले मार्च के बाद से आज हमने देखा डेटा में कि करीब करीब $350 की गिरावट ग्लोबल मार्केट में आई है गोल्ड की कीमतों में। और
इंडियन मार्केट में करीब करीब 5,000 रुपए तक गोल्ड के दाम मार्च की ऊंचाई से गिरे हैं। अब चूंकि कहानी बदली है, रुपया बहुत कमजोर हुआ, अब आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, डॉलर अलग स्ट्रांग हो रहा है, तो मतलब अब यहां से गोल्ड में क्या होगा? देखिए, जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसा कुछ पैंडेमिक के बाद या कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो इन्हीं से 4-6 महीना सोने चांदी में एक साइडवे टू नेगेटिव मूव रहता है। जैसे 2008 में भी हमने देखा जब $150 क्रूड हुआ था, उसके बाद जो मंदी आई थी उसमें 5 महीने तक सोना साइडवे टू नेगेटिव रहा, बट उसके बाद एक बड़ी रैली बनी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये इरोजन है, ये एक टेम्पररी फॉल है, बिकॉज जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग थोड़ी कमजोर पड़ी। इरोजन देखा जो 1740 का लेवल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगला महीना 2 महीना थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा लंबा व्यू की बात करें तो मुझे लगता है जो बड़ा करेक्शन ले चुका है ये काफी अट्रैक्टिव बना देता है इन्फ्लेशन और रिसेशन के पीरियड में गोल्ड को। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो बड़ा फॉल था 2-3 दिनों में हमने देखा है, अब यहाँ से प्राइजेस 1770 से 1790 का एक जोन इंटरनेशनल में, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 51,500 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या होगा। अच्छा जिगर, आप बताइए कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए? यस, चांदी में भी मुझे लगता है कि जो इंट्राडे बायस है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म भी थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। हमने देखा है कि बेस मेटल्स में जिस तरह से रिकवरी आई तो बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल सिल्वर को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी खरीदारी करनी चाहिए। हल्की सी भी अगर गिरावट आती है 56,900 57,000 के करीब, तो वो एक काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा इंट्राडे खरीदारी के लिए। 56,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है कि 57,600 का रहेगा, बट अपसाइड पोटेंशियल 58,000 तक की भी रहेगी। ओके, चलिए अब बात क्रूड की। कच्चे तेल में करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। क्रूड में भी पिछले 3 दिनों में 14% के आसपास की गिरावट आ गई है। 100 के नीचे कल ब्रेंट चला गया था, आज उस गिरावट के बाद कुछ रिकवरी हम देख पा रहे हैं। कच्चे तेल में इस वक्त क्या ट्रेड लिया जाए, अजय जी? देखिए, कच्चे तेल में हमने करीबन $25 की गिरावट ऑलमोस्ट पिछले सवा महीने में देख चुके हैं, खास करके ब्रांड की। टाइमिंग मुझे लगता है जो एफर्ट्स लगाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, उसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो कच्चे तेल पे पड़ी है। ऑलरेडी हमने देखे कुछ इंटरनेशनल बैंकर्स $380 भी बता रहे हैं, नीचे में 60 भी दिखा रहे हैं। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जो डिमांड कंसर्न और चाइना में जो फर्दर लॉकडाउन है ये और इरोड करता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा पुल बैक है, कल शुक्रवार भी है, तो मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट में 8100 के आसपास। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक की अगर बात करें, क्योंकि ओपेक प्लस ने भी जो भरोसा दिलाया है कि हम आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और यूएस में भी प्रोडक्शन बढ़ा है, तो मुझे लगता है प्राइस 7200 की तैयारी कर रहा है, जो इंटरनेशनल टर्म में $92-93 का सपोर्ट बनता है। तो हो सकता है आज और कल 2 दिन में मार्केट में रिकवरी रहे, जो 8,000-8,100 तक का एक पुल बैक कच्चे तेल में दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। अच्छा, इंट्राडे में क्या ट्रेड आज के लिए जिगर क्रूड में? क्रूड में मुझे लगता है कि तेजी करके चलना चाहिए। 7800 7820 के करीब एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 7740 के करीब का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना होगा, और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 7950 के टारगेट्स हमें क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री मार्केट में देखिए बहुत तेज गिरावट है। ग्वार सीड करीब 1%, ग्वारगम करीब 1% नीचे है, जीरा 1% से ज़्यादा टूटा है, टर्मरिक में गिरावट है, कैस्टर नीचे है। तो मतलब एग्री मार्केट, कॉटन केक में तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट है इस वक्त। कॉटन केक में आप देखिए कि अभी अभी करीब करीब 4% का लोअर सर्किट भी कॉटन केक में लग चुका है। बहुत तेज़ गिरावट। आप बताइए अजय जी कि पहले तो कॉटन केक से ही शुरुआत कि ये कॉटन केक में क्या हो गया? देखिए, पूरे ही कमोडिटी पैक में खास करके एग्री की अगर बात करें तो सभी में हमने देखा कि जो डिमांड मार्केट में होनी चाहिए थी वैसा कोई कॉन्फिडेंस मार्केट में आ ही नहीं रहा है। अदरवाइज कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। हाँ, डिमांड का जरूर है कि जिस से अब गवार में देखिए मसाले छोड़कर बाकी सभी एग्री कमोडिटी में डिमांड कंसर्न बना हुआ है। हाजिर में हमने जब बात भी की है तो मार्केट में ये लेवल अट्रैक्टिव जरूर दिखते हैं, जिससे 2 दिन पहले हमने देखा प्राइसेस 2550 से 2680 तक के भी लेवल दिखा दिए थे, सभी में रिकवरी आई। बट कोई भी कॉन्फिडेंस बाइंग दिखाई नहीं दे रहा, अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते पूरे प्राइजेस के अंदर हमने इरोजन देखा है। तो टाइमिंग जो एक मॉर्निंग में एक अपडेट भी थी जेपी के थ्रू, 120 बिलियन के आसपास का कमोडिटी फ्यूचर से अमाउंट इरोड हुआ है, निकला है।
तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ग्लोबल आप कोई भी एग्री कमोडिटी ग्लोबल में भी देखिए, चाहे पाम ऑयल की बात करें 50% का करेक्शन है, मक्के में करेक्शन है, जो वीक $1400 था वो 850 के नीचे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरे एग्री के अंदर से जो फंड्स है ग्लोबल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में वो निकलते जा रहा है, इसके लिए कोई बाइंग एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। तो टाइमिंग सभी एग्री के अंदर जो प्रेशर बना है वो बाइंग कहीं पे भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए दबाव बन रहा है। अदरवाइज मानसून अच्छा जिस ढंग से पकड़ रहे थे वो अपनी जगह पे, स्विंग भी अच्छी हो रही है, लेकिन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रही। जैसे कॉटन की अगर बात करें तो बात कर रहे थे कि 15-20% की स्विंग में जंप आएगा, बट आज 3.8% का इजाफा दिखाई दे रहा है खाली। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाइंग मार्केट में नहीं आ पा रही, कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आ पा रहा है, फिजिकल मार्केट में कैश क्रंचेस भी दिखाई देने लग गया है, जिसके चलते पूरी एग्री पैक के अंदर दबाव बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऐसे में जिगर आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कोई एग्री में इस वक्त ट्रेड लेना चाहता हो तो उनको कहां पर नजर रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आप बताएं अजय जी, आपने बताया फंडामेंटल ठीक है, लेकिन ट्रेड के लिहाज से एक या दो कोई कमोडिटी ऐसी जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में पिछले ये 2-5 दिनों के अंदर हमने जबरदस्त तेजी देखी थी, बट जिस ढंग से चाइना में फिर से लॉकडाउन या कंसर्न बन रहा है, जीरे में दबाव बन सकता है। 22,000 पे बेच के चलिए, जो 21,600 तक का लेवल मिलेगा। धनिया में एकाएक हमने 8% का बड़ा जंप देखा था, जिसमें 11,300 से करीबन 12,400 का एक जंप आते हुए देखा था। यहाँ पे भी हम एक प्रॉफिट बुकिंग हिट होते हुए देख रहे हैं, जो नीचे में 11,750 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर अंत में अगर हम देखें तो चाइना से इम्पैक्ट करता है, जिस ढंग से कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट पे थोड़े से कमी आती हुई दिख रही है, तो प्राइजेस में एक पुलबैक अगस्त महीने में दिखाई दे रहा है, जो 7350 तक का लेवल दिखा सकता है। तो इन पूरे एग्री पैक के अंदर टेम्पररी एक गिरावट का रुख रहेगा, जो अगले 2-3 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है, जिगर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जिगर, आपकी टॉपिक कोई एग्री में? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा।